प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन, प्रणाम आप सभी को आपके अपने विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड का नंबर 1 ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल, जहां मिलता है आपको क्वालिटी कंटेंट और एक वादा आपकी सफलता का। प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज आपके लिए लाया हूं एक शानदार सा सेशन जो कि है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज करने वाला हूं टेस्ट। टाइमर आप देख रहे होंगे, ये टाइमर बताएगा आपको कि आप सही आंसर दीजिए और टाइम फ्रेम के अंदर दीजिए। समय का महत्व तो आप सभी जानते हैं, तो समय बहुत ही कम मिलेगा, इसलिए सही टाइम पर सही आंसर सारे बच्चों को देना है। जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए, लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लास्ट तक बने रहेंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप लास्ट तक बने रहे तो इस चैप्टर से एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं निकल के आएगा जो आपको एग्जाम में सता दे, जो आपको एग्जाम में परेशान कर दे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से कवर होने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। विद टाइमर घड़ी चलेगी, आप सभी साथ साथ उसके आंसर देंगे। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि परिपथ में टी सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स इतना दिया हुआ है, परिवर्तित होता है टी बराबर 0.25 सेकंड में, एम्पियर में धारा होगी। टाइमर स्टार्ट होता है, जल्दी से बताइए सही आंसर कौन सा होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आंसर देख रहा हूं। सारे बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को फटाफट से, और सही आंसर बताइए इसका क्या होगा। वेरी गुड, तो बताइए क्या होगा सही आंसर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास फ्लक्स गिवन है 60 स्क्वायर माइनस का 5t प्लस में 1। अगर मैं फ्लक्स परिवर्तन की दर निकालूंगा तो मुझे अवकलन करना होगा दोनों पक्षों का समय के साथ। तो समय के साथ मैंने जैसे ही d5/dt किया तो 6 2 12t हो गया, ये माइनस 5t बचा ये, और 1 का अवकलन 0 होता है। ठीक है, और d5/dt आप जानते हो ये क्या मिला, ये हमें विद्युत वाहक बल मिल गया। अगर मैं विद्युत वाहक बल t बराबर 0.25 सेकंड, यानी जो वहां पे दिया हुआ है समय, इस t की जगह पर रख दूं तो 12t माइनस 5 जो हमें आया है, ये वास्तव में माइनस में होगा, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन की जो ऋणात्मक दर होती है वो होता है विद्युत वाहक बल के बराबर। तो ये जो भी आया है इसके आगे माइनस लगा दीजिएगा तो ये ई के बराबर आ जाएगा, विद्युत वाहक बल के बराबर आ जाएगा। चलिए अब देखिए, -12 ये क्या है अंदर हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये 12t-5 है। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस लगाइए 12 इंटू में टी की वैल्यू रख दीजिए 0.25 जो हमारे पास गिवन है समय, और माइनस में 5 ये हो गया। 0.25 1/4 होता है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 1/4 का। तो 1/4 से 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 माइनस में 5, 3 में से 5 चला गया, माइनस का 2 और बाहर निकलेगा तो +2, यानी ई की जो वैल्यू आई है 2 वोल्ट आई है। ई हमारे पास जब मिल जाएगा प्यारे बच्चों, तो हमारे पास दिया हुआ है आर की वैल्यू कितना दिया है 10 ओम दिया हुआ है, और ई का मान हमें दिया हुआ है 2 वोल्ट दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ, मुझे निकालना है करंट धारा आई, ई बराबर होता है I/आर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखिए कितना हो जाएगा। अगर ई की वैल्यू मुझे दिया है 2, आर की वैल्यू दिया है 10, तो डिवाइड कर देंगे तो आई बराबर आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेंज का नियम संबद्ध है। टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, जल्दी से बताइए फटाफट से। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी जल्दी से बताइए फटाफट। तो लेंज का नियम संबद्ध है आपके ऊर्जा से। टाइम खत्म हो गया है, सारे बच्चे जल्दी जल्दी, उम्मीद करता हूं आपने बता दिया होगा। ऊर्जा से संबंधित है, 3 बार परीक्षा में पूछा है, इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, फटाफट से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताइए फटाफट से। बिल्कुल सही, चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है, आपने बिल्कुल सही बताया, वेबर होता है, 2022 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। यदि डीएस क्षेत्रफल पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो तो डीएस क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। लंबवत कह रहा है तो बताइए कितना फ्लक्स गुजरेगा। लंबवत की कंडीशन में कितना फ्लक्स गुजरता है, ये सारे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा गिवन है, बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए। रीसेट कर एक बार देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, जब लंबवत की कंडीशन होती है प्यारे बच्चों तो शून्य फ्लक्स गुजरता है, यानी कि डीएस ऊपर की तरफ है और बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है। दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बनता है तो फिर जो हमारा फ्लक्स होगा फाई बराबर जो फ्लक्स गुजरेगा वो गुजरेगा बी डी एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इस तरह से हमारा फ्लक्स कितना होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। यदि बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है, यदि, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। टाइमर खत्म हो रहा है तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। तो भाई टाइमर खत्म हो चुका है। आपका जो आंसर है राइट वो है चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति होगी, तब जाकर के हमारा क्या होगा,
धारा उत्पन्न होगी किसी भी चालक में। अगर चालक में आप धारा उत्पन्न करना चाहते हैं तो चुंबक और चालक के बीच एक आपेक्षिक गति आपको बनाए रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हेनरी बराबर किसके होता है? 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बता दीजिए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बता दीजिए, एक हेनरी किसके बराबर होता है? जी बिल्कुल सही, हो गया टाइम आपका। एक हेनरी जो होता है वास्तव में 10 की घात 3 मिली हेनरी के बराबर होता है, और इसी का उल्टा कर दिया जाए, एक मिली हेनरी किसके बराबर है? तो 10 की घात -3 हेनरी के बराबर होता है। तो दोनों एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। ये पहला नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक हेनरी में 3 छोटे छोटे मिली हेनरी होते हैं, जब जाके बनता है एक हेनरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक बताइए जल्दी से, आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। 3 बार परीक्षा में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट से बताइए। वेरी गुड। तो स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्शन का जो SI मात्रक होता है वो होता है डी नंबर, यानी कि हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जब कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है, स्वप्रेरकत्व बताइए। 2023 में पूछा है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, जल्दी से बताइए सॉल्व करके, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। वेरी गुड, टाइम हो गया। अब देखिए जल्दी से इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कुंडली में समय दिया हुआ है हमें डेल्टा टी, टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकंड का, धारा कितनी से 5 से 2 हो रही है, यानी कितना परिवर्तन हो रहा है धारा में? 3 एम्पियर का परिवर्तन हो रहा है धारा में, 5 एम्पियर से 2 एम्पियर हो गई है। समय हमें दे दिया और धारा में दे दिया 3 एम्पियर। वोल्टेज दिया हुआ है, यानी विद्युत वाहक बल दिया है 50 वोल्ट। कह रहा है स्वप्रेरकत्व बताइए, एल की वैल्यू बताइए। फॉर्मूला आप जानते हो, ई बराबर होता है एल इंटू में डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर आपको एल चाहिए तो एल बराबर हो जाएगा ई इंटू डेल्टा टी, ई इंटू डेल्टा टी अपॉन में कितना, डेल्टा आई इधर गुणा है, इधर आएगा तो नीचे भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.1 सेकेंड दिया हुआ है। और नीचे कितना दिया हुआ है भैया? नीचे दिया हुआ है डेल्टा आई जो कि है 3। अब इसका इससे गुणा हुआ तो भैया 5 बन जाएगा, 5/3, और 5/3 अगर आप सॉल्व करोगे तो 1.67 समथिंग कुछ आएगा। तो 1.67 आपका हेनरी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5/3 आ गया, सॉल्व कर लेंगे तो 1.67 हेनरी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, एक चौक कुंडली में 100 प्रेरक तो 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। चौक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, बताइए जल्दी से। ये 2 एम्पियर प्रति सेकंड है, जल्दी से बताइए फटाफट आंसर, जल्दी बताइए फटाफट से आंसर। बिल्कुल से, एक चौक कुंडली का 100 प्रेरकत्व दिया हुआ है 5 हेनरी, यानी कि एल की वैल्यू दिया हुआ है 5 हेनरी। आगे क्या कहता है कि जो बहती धारा है दर से बढ़ रही है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो तो डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी दिया है 2 एम्पियर प्रति सेकंड। और कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि जो आपका ई का वैल्यू पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला भी हमने लिखा था, ई इज इक्वल टू एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। एल की वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 और डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी की वैल्यू 2 दिया है। वास्तव में अगर आप यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो आप दिशा भी बता रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे आप माइनस साइन भी लगा देंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे माइनस का 10 वोल्ट जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। यहाँ माइनस साइन हमें ये बताता है कि कुंडली में जो भी धारा परिवर्तन हो रहा है वो वास्तव में प्रेरित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। तो धारा परिवर्तन, प्रेरित विद्युत वाहक बल उसका विरोध करता है धारा परिवर्तन करने का, ठीक है। मतलब जो भी कुंडली में विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है धारा परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करती है, जल्दी से बताइए। ये सही आंसर बताइएगा, बिल्कुल सही आंसर बताइए फटाफट से, राइट आंसर बताइए जल्दी से। प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? वेरी गुड। तो प्रेरण कुंडली जो है हमारी क्या उत्पन्न करती है? उच्च वोल्टता को उत्पन्न करती है, हाई वोल्टेज, अल्प धारा और उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक वृत्ताकार तार में 500 फेरे हैं और उनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व लगभग होगा, जल्दी से इसे बता दीजिए फटाफट। तो बस बहुत ही शानदार से इसका जवाब है। सारे बच्चे इसका पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। एल का जब यहाँ पे 100 प्रेरकत्व तो पूछ रहा है कुंडली का, तो म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई एन स्क्वायर आर, क्या होता है फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई एन स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला होगा आपके स्वप्रेरकत्व का। जब भी किसी आप कुंडली का स्वप्रेरकत्व आप निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाओगे आप म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई एन स्क्वायर आर। अब यहाँ पे स्वप्रेरकत्व एल का वैल्यू आप निकाल लीजिए। म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई गुणे 10 की घाते -7 होता है, बटे में यहाँ पे नीचे 2 है, इंटू में पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होगा, और एन स्क्वायर, एन यहाँ पे फेरों की संख्या जो कि आपको 500 दी है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, और इंटू में आर जो त्रिज्या दी है, त्रिज्या दी है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप त्रिज्या जो है उसको रख दीजिएगा
त्रिज्या यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणे 10 के घाते -2 रख दीजिएगा और इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको, और आपका आंसर लगभग लगभग जो मिलेगा वो कितना होगा, जल्दी से बताइए सारे बच्चे सॉल्व करके। इसका आंसर लगभग लगभग 25 जो है मेगा हेनरी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर 25। ठीक है, ये आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिनालिका की लंबाई l है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, n फेरों की इस परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होता है। जल्दी से बताइए, टाइमर ऑन कर रहा हूं, फटाफट से बताइए जल्दी जल्दी। 8 7 6 5 4 3 2 1, जल्दी से बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा। सही आंसर आपका ये, तो पहला आंसर इसका जो सही है ये यही है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दो समान वृत्तीय समाक्ष चालक लूपों में प्रत्येक में आई धारा बह रही है, एक ही दिशा में बह रही है, एक दूसरे के निकट लाई जाती है, बताइए क्या होगा। सही ऑप्शन बताइए जल्दी से, सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। अगर ऐसा होगा कि दो एक समान वृत्तीय होंगे, समाक्ष मतलब एक ही अक्ष होगा उनका, चालक लूपों में से प्रत्येक में हर एक में आई धारा ही बह रही है, एक ही दिशा में बह रही है, और उनको पास पास लाया जाए तो प्रत्येक लूप में धारा का मान घटेगा, क्योंकि यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी प्रेरित धारा, जिसके कारण यहाँ पे धारा का मान घटेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक कुंडली और एक बल्ब में 12 वोल्ट के दिशा स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब नरम लोहे की छड़ प्रवेश करी जाती है, बताइए बल्ब से निकलने वाला प्रकाश क्या होगा, बताइए जल्दी से। चलिए, तो यहां से बल्ब से निकलने वाला प्रकाश प्यारे बच्चों वही रहता है, बल्ब से निकलने वाले प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं आता है, बिल्कुल वही प्रकाश रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, बताइए प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है। उच्च धारा, प्रबल विद्युत वाहक बल, निम्न धारा, प्रबल विद्युत वाहक बल। टाइम चल रहा है, जल्दी जल्दी से बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बता दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे आपका हो जाएगा निम्न धारा और प्रबल विद्युत वाहक बल पैदा होता है, निम्न धारा और प्रबल विद्युत वाहक बल आपका पैदा होता है आपके प्रेरण कुंडली से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, बताइए फटाफट। 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए, यहां से उच्च वोल्टता उत्पन्न करी जाती है, प्रेरण वोल्ट कुंडली की सहायता से उच्च वोल्टता उत्पन्न करी जाती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है, बताइए जल्दी से, किस लिए व्यवहार किया जाता है, किस लिए उपयोग में आई जाती है प्रेरण कुंडली, बताइए जल्दी से, किस लिए उपयोग में आई जाती है प्रेरण कुंडली। प्रेरण कुंडली वास्तव में विसर्जन नलियों को चलाने के लिए उपयोग में आ जाती है। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है वेरी करेक्ट है, विसर्जन नलियों को चलाने के लिए प्रेरण कुंडली का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों एक बार शेयर कर दो सेशन को दबा के यार, शेयर कर दो फटाफट से। प्रेरण कुंडली में संधारित्र के व्यवहार से द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल, बताइए जल्दी से। प्रेरण कुंडली में अगर आपने संधारित्र का व्यवहार कर दिया तो बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा बढ़ जाता है। अगर आप प्रेरण कुंडली में संधारित्र के साथ इसका यूज कर लेते हो, प्रेरण कुंडली में संधारित्र भी यूज कर लेते हो, तो द्वितीयक का विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंज का नियम पालन करता है, किसका पालन करता है, फटाफट से बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, टाइम चल रहा है, खत्म हुआ टाइम। यहाँ पे जो होता है लेंज का नियम पालन करता है, ऊर्जा संरक्षणता नियम को पालन करता है, किसका पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रेरकत्व वैल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट से। 20वां क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट से बताइए। आई धारा के कारण जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, आप स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हो, बिल्कुल सही। तो आपका जो स्थितिज ऊर्जा होती है प्यारे बच्चों, हाफ एल आई स्क्वायर, कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, हम इसे निकाल चुके हैं, क्लास में देख चुके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तांबे के छल्ले का क्षैतिज तल पर रखा गया, उसकी अक्ष के अनुदिश से एक दंड चुंबक लंबाई अपनी लंबाई के सहारे नीचे गिरता है, नीचे गिरते हुए चुंबक का त्वरण होगा, बताइए चुंबक का त्वरण यहाँ पे क्या होगा, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए। तो भाई साहब यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण से कम त्वरण हो जाएगा। अगर ये गुरुत्वीय त्वरण से गिर रहा है ना, तो अगर वो चुंबकीय क्षेत्र काटते हुए गिर रहा है तो फ्लक्स परिवर्तन होगा, जिससे उसका त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से कम हो जाएगा। ठीक है, तांबे के छल्ले क्षैतिज तल पर रखा गया है, यदि उसके अक्ष के अनुदिश एक दंड चुंबक अपनी लंबाई के सहारे नीचे गिरता है तो फिर क्या होगा, उससे जो चुंबक का त्वरण हो जाएगा वो गुरुत्वीय त्वरण से कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लघुपतित कुंडली में को एक समय परिवर्तित टाइम वैरिंग चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, कुंडली में प्रेरित धारा के कारण विद्युत शक्ति का क्षय होता है, यदि कुंडली के फेरों की संख्या 4 गुनी कर दी जाए और कुंडली की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो शक्ति का क्षय, अरे आसान है, जल्दी बताइए इसे। फेरों की संख्या 4 गुनी कर दी जाए और कुंडली की त्रिज्या अधिक कर दी जाए, जल्दी से बताइए।
देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने फेरों की संख्या को 4 गुनी कर दिया है, एक को आपने 4 गुना किया और एक को आधा कर दिया, इसका जब वर्ग होगा ना, तो इसका वर्ग होगा आधे का, तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वजह से ये 4 गुनी और ये 4 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। आधे का जब आप स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो रहा पहले वही रह जाएगा, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रह जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रह जाएगा, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल लंबाई का एक चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में कारण समांतर वेग से गतिमान है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है, देखिए समांतर वेग से गतिमान है। अगर समांतर गतिमान है तो फिर यहाँ पे एंगल जीरो बनेगा और साइन जीरो का आंसर हो जाएगा जीरो, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, शून्य होगा। प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा, सही ऑप्शन शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यदि डी क्षेत्र पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बनाता है तो क्षेत्रफल लक्ष्य कितना होगा। थीटा कोण बनाता है तो बताइए सही आंसर क्या होगा। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम चल रहा है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर, तो आपका आंसर होगा बी डी ए कॉस थीटा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी डी ए कॉस थीटा। अरे यहाँ तो दो दो आंसर सही है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे चलिए एक आंसर टिक मार दीजिए, ये वहाँ पे साइन होना चाहिए, वास्तव में यहाँ साइन होना चाहिए, टाइप सेम हो चुका है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन टिक मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यदि डी ए पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो तो डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, बताइए जल्दी से। अगर लंबवत हो तो क्या होगा फ्लक्स, अगर लंबवत हो तो फ्लक्स कितना गुजरेगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स से फटाफट से। लंबवत हो तो फ्लक्स कितना गुजरेगा, लंबवत होगा तो भैया शून्य फ्लक्स गुजरेगा, अभी हम पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है। अगर चुंबकीय क्षेत्र और तल दोनों लंबवत हो तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, इसको बताइए फटाक से, आप सभी जानते हैं फ्लक्स का एसआई मात्रक, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो फ्लक्स का एसआई मात्रक होगा वेबर, क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। जल्दी से इसे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को दूर ले जाया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होती है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को दूर ले जाता है, मान लीजिए दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ को दूर ले जाया जा रहा है, ये कुंडली है हमारी, साउथ को दूर ले जाओगे तो यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, ऐसे करके नॉर्थ बन जाएगा, यानी जो धारा की दिशा होगी कुछ ऐसे बहने लगेगी। और ये धारा की दिशा कैसी होती है, घड़ी की सुई की उल्टा, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे वामावर्त। क्या कहेंगे, वामावर्त। तो क्या कहेंगे, वामावर्त हो जाएगी धारा की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 28वां नंबर क्वेश्चन, 600 फेरों वाली एक चालक की कुंडली का 100 प्रेरकत्व तो 108 मिली हेनरी है, इस प्रकार एक दूसरी 500 फेरों वाली कुंडली का 100 प्रेरकत्व तो बताइए जल्दी से। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसका बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। देखिए अब यहाँ पे 600 फेरों वाली जो कुंडली है, यहाँ पे स्वप्रेरकत्व के साथ यहाँ पे फेरों की संख्या का एक रिलेशन बताया है। वास्तव में ऐसा रिलेशन होता है कुछ इस प्रकार से, जो स्वप्रेरकत्व होता है किसी भी कुंडली का, किसी भी प्रणालिका का, वो फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो फिर आप पहली कंडीशन ले लीजिए L1 N1 का स्क्वायर, और दूसरा ले लीजिए L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 का स्क्वायर। दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आप प्रोपोर्शनल साइन कट के बराबर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा n1 का स्क्वायर बटे में n2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से जब आप दोनों को डिवाइड कर दोगे, इस दोनों इक्वेशन को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, L1 पहले प्रेरकत्व दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 108, तो यहाँ पे रख दीजिए 108, और बटे में L2 हमें पता नहीं है, बाद का कुंडली का स्वप्रेरकत्व नहीं पता, तो L2 को हम L2 ही रख कर रहने देंगे। N1 फेरों की संख्या पता है 600, 600 का स्क्वायर कर देंगे, 600 इंटू 600, और नीचे यहाँ पे कितना करेंगे, N2 की वैल्यू कितना कहने को कह रहा है, N2 यानी दूसरे में फेरों की संख्या 500 कह रहा है, तो 500 गुणे 500 कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 काट देना है। 6 6 जा 36 ऊपर हो गया, नीचे 5 5 जा 25 हो गया। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे, 36 से 108 कट जाएगा 3 बार में, और 25 तिरिक हो जाएगा 75, तो L2 का जो वैल्यू आएगा, L2 बराबर हो जाएगा 75 मिली हेनरी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 75, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 हो गया, 29 नंबर देखते हैं। चलिए, आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार लूप, समय चल गया है, जल्दी जल्दी बताइए सही आंसर कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए कितना होगा। बिल्कुल सही, क्या होगा, शून्य है, क्या होगा सही आंसर, शून्य होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप जिसमें धारा बह रही है, आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है जिसमें धारा बह रही है, XY तल पर स्थित है, कुछ इस प्रकार से ऐसा स्थित है, XY तल पर स्थित है, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है,
केंद्र देखिए हमने कहाँ रखा है, मूल बिंदु पे रखा है। कह रहा है एक्स वाई तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, एक्स वाई तल से जो गुजरे वाला चुंबकीय फ्लक्स होगा। अब यहाँ पे अगर कोई चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा तो तल तो लंबवत नहीं है, समांतर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात करूँ, यहाँ से कितना फ्लक्स गुजरेगा आप बताइए, अब कितना फ्लक्स गुजरेगा? आप कहोगे सर जो कुंडली है वो समांतर रखी हुई है, वृत्ताकार लूप समांतर रखा हुआ है उसके, तो यहाँ पर कितना फ्लक्स गुजरेगा भाई? 0 फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एल और आर प्रेरकत्व का प्रतिरोध व्यक्त करने वाले एल और आर की विमा बताइए, एल और आर की विमा बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट से, सही आंसर बताइए कितना हो जाएगा। एल और आर की विमा बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगी विमा, फटाफट से बताइए, सही आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, तो एल की जो विमा होती है आपसे एल अपॉन आर की विमा पूछा हुआ है। एल की विमा अगर आप लिखोगे तो लिखोगे एम एल टी माइनस टू, ये वास्तव में ml2t-2 होता है, I-2 होता है, ये होता है किसकी विमा? ये होता है आपकी L की विमा। अगर R की विमा की बात करें तो ml2t-3I-2 होता है, ये होता है R की विमा। सब कुछ कट जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर से ये सब कट गया, ऊपर t-2 है और नीचे बच रहा है t-3। ठीक है, अब ये -3 जब ऊपर जाता है तो ये बन जाता है +3, क्या बन जाता है? +3 बन जाता है। और t-2 + 3 कितना हो जाएगा बताइए? सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, 3 में से 2 चला गया, 1 t+1 आता है, t की वैल्यू +1। ठीक है, या सिर्फ आप t भी लिख सकते हैं इसे, t+1 को आप सिर्फ t भी लिख सकते हैं। सब कुछ कट गया, बस t जहाँ पे ऑप्शन बचे, जहाँ पे t ऑप्शन बचे, m0 L0 t, बस यही सही ऑप्शन है। m0 होगा L0 होगा, क्योंकि ये दोनों नहीं है पद में, सिर्फ और सिर्फ t बचा है, तो t की पावर 1, बस यही ऑप्शन सही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे करके जा रहा हूं, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक बताना है आप सभी को। कमेंट बॉक्स में इसका सही ऑप्शन दीजिए। टाइमर नहीं है, लेकिन अगली क्लास तक का टाइमर है, आप सभी को इसका सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्यारे साथियों, मिलता हूं इसी प्रकार से एक शानदार वीडियो के साथ आपसे फिर से। तब तक सब साथी अपना ख्याल रखिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, और अगर लास्ट तक टेस्ट में बने थे तो निश्चित ही आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। मिलते हैं आप सभी से एक शानदार क्लास में, तब तक सब साथी अपना ख्याल रखिएगा। ये 70/70 आपका 70 नंबर की तैयारी कराता है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले 70 नंबर की तैयारी है। तो प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी साथियों को। चैप्टर छोटा था इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव भी कम थे। आपको टेस्ट में मजा आया हो तो नीचे लिखिएगा, हाँ सर मजा आ गया। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।